तो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज जहाँ पे मैं हर रोज तो नहीं बट वंस इन अ वाइल एक ऐसी फिल्म या ऐसा शो रेकमेंड करूँ जो मेरे बचपन का एक पार्ट है, जिसको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। एंड वो टीवी शो या फिर वो फिल्म आपको आपके बचपन में ले जाएगी जिस तरीके से मुझे लेके जाती है। बिना किसी चीज़ का वेट किए लेट्स जंप इनटू द वीडियो इस इंट्रो के बाद। एंड इस सीरीज के पहले एपिसोड के अंदर मैं आप सबको रेकमेंड करना चाहूंगा आर यू अफ्रेड ऑफ डार्क। अगर आप लोगों ने शो देखा तो नीचे कमेंट्स के अंदर लिख के बताना कि आपको ये शो किस तरीके का लगता था, बिकॉज मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। बिकॉज ये मेरा वन ऑफ द फर्स्ट इन पॉइंट था हॉरर जॉनर के अंदर। अगर आप इस चैनल को काफी टाइम से फॉलो करें तो आपको पता होगा कि मुझे हॉरर फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद है। एंड हॉरर फिल्म के अंदर ये शो था जो मेरा वन ऑफ द फर्स्ट इंट्रोडक्शन बना था हॉरर जॉनर के अंदर। एंड हर रोज स्कूल से आने के बाद सोनिक चैनल के ऊपर मैं ये शो लगा के बैठ जाता था, आर यू अफ्रेड ऑफ डार्क। एंड बाहरी कंट्रीज के अंदर ये शो निकलोडियन के ऊपर एयर होता था, बट इंडिया में मैंने जिस चैनल के ऊपर से सबसे पहले देखा वो था सोनिक। एंड सोनिक एक ऐसा चैनल था जो अचानक से इंडिया में आया एंड जैसे ही आया अपने साथ बहुत सारे क्रेजी शोज लेके आया। उनमें से कितने सारे शोज के ऊपर मुझे आने वाले टाइम में बात करनी है, बट राइट नाउ हम बात करेंगे आर यू अफ्रेड ऑफ डार्क की। अब आर यू अफ्रेड ऑफ डार्क एक लिमिटेड सीरीज है एंड इसके 7 सीजन्स हैं एंड टोटल इसके कुछ 105 एपिसोड्स हैं जो कि आपको सब कुछ यूट्यूब पे मिल जाएगा। हाँ, मैंने हिंदी में देखे थे। अगर आप इसे यूट्यूब पे अब देखेंगे तो आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे एंड कुछ कुछ बीच में आपको हिंदी के अंदर भी डब्ड एपिसोड्स मिल जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द शो वाज कि हॉरर, ड्रामा, फैंटेसी, एडवेंचर हर जॉनर का मिक्सचर था। इस शो के अंदर हर एपिसोड की अलग कहानी होती थी, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे एपिसोड्स देखने पड़ेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं एंड किसी भी एपिसोड को प्ले कर सकते हैं एंड आप पूरा अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे इस शो को। एंड ये शो भले ही चाहे हॉरर शो था बट ये बच्चों के लिए बनाया जाता था एंड उस टाइम पे तो इससे हॉरिफाइंग चीज़ कोई हो नहीं सकती थी। मेरा पहला रियल हॉरर एक्सपीरियंस इस शो को देख के हुआ था। इवन दो जब मैं अब देख रहा हूँ इस शो को तो मुझे पता चलता है कि इसमें काफ़ी सारी जो स्टोरीज थी वो गूज बम्प्स टाइप की स्टोरीज थी, रॉल डाल की स्टोरीज के ऊपर बेस्ड कहानियां थी एंड बहुत ही पल्पी हॉरर स्टोरीज थी शो के अंदर। अब अगर मैं शो को देखता हूँ तो मुझे ज्यादा हॉरर की फीलिंग नहीं आती, बट मैं इंजॉय करता हूँ देख के एंड आपको एक अच्छी ड्रामा सीरीज देखने को मिलती है। शो के अंदर जितने भी एपिसोड हैं सब रिवॉल्व करते हैं अराउंड बंच ऑफ फ्रेंड्स जो हर रोज रात को मिलते हैं, बीच में बॉनफायर जला के आग जलाते हैं, बैठते हैं एंड एक एक बंदा एक एक फ्रेंड कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। एंड इस शो के अंदर क्रेजी सीक्वेंस है जहाँ पे हर एक फ्रेंड जो है वो कहानी का नाम बताता है एंड इसके लिए हम सबको करना होता है कि जो बॉन फायर है उसके अंदर कहानी का नाम बताते टाइम आपको आग के अंदर कुछ डालना होता है। जैसे आप वो पाउडर आग के अंदर डालते हैं, कैमरा जूम इन करता है आग के ऊपर एंड जो उस पर्टिकुलर एपिसोड का टाइटल है वो अपीयर होता है। उसके बाद से जो वो फिक्शनल कहानी है वो स्टार्ट होती है प्ले होनी। तो हर एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर आपको वो बंच ऑफ फ्रेंड्स मिलेंगे एंड बॉन फायर मिलेगी। आई फील कि बहुत ही अच्छा तरीका है ऑडियंस को स्टोरी के अंदर और इंडल्ज करने के लिए। हर एपिसोड की कहानी अलग है, हर एपिसोड के कैरेक्टर्स अलग है, बट एक कॉमन थ्रेड जो हर एपिसोड के अंदर होगी एंड वो है बंच ऑफ फ्रेंड्स एंड बॉन फायर। जैसे आप इस शो की ओपनिंग देखते हैं कि हर कोई फ्रेंड आ रहा है, बॉन फायर जल रही है, एक कोजी सी फीलिंग आती है कि आप उन सभी दोस्तों के बीच में हैं एंड अब आप स्टोरी सुनने वाले हैं दूसरे फ्रेंड्स के पर्सपेक्टिव से। एंड के अंदर जैसे ही स्टोरी खत्म हो जाती है तो वो जो बॉन फायर जला रखी थी उससे बुझा दिया जाता है एंड एक तरीके से एक सेशन बन जाता है कि आप दोस्तों के साथ आ रहे हैं एंड बॉनफायर जल रही है एंड उसके बाद जैसे स्टोरी खत्म होती है आप बॉनफायर बुझा देते हैं, तो आप वन ऑफ द फ्रेंड्स होते हैं उसके अंदर एंड आप एक एक्टिव मेंबर बन जाते हैं उस रिचुअल के अंदर। एंड वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट थिंग अबाउट द शो इज कि इसका ओपनिंग सीक्वेंस जो है, मैं जब छोटा था एंड स्कूल में था मुझे एक चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता था एंड वो था आर यू अफ्रेड ऑफ डार्क के ओपनिंग सीक्वेंस। इसके अंदर एक मोन्टाज होता था एंड हॉरिफाइंग सा म्यूजिक प्ले होता था जिसके अंदर अलग अलग शॉट्स होते थे, कुछ टॉयज के शॉट होते थे, कुछ दरवाजा के शॉट होते थे एंड अचानक से मैस्टिक जलती थी एंड उसके ऊपर लिखा आता था आर यू अफ्रेड ऑफ डार्क एंड जैसे आर यू अफ्रेड ऑफ डार्क लिखा आता था पीछे से बिजली कड़कती थी एंड मैस्टिक जो होती थी वो गायब हो जाती थी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं बच्चा था ये वन ऑफ द स्केरियस्ट थिंग थी जो मैंने देखी थी एंड आई फील कि यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये शो अभी तक मेरी मेमोरी के अंदर एज्ड है, बिकॉज मैंने बचपन में इतनी स्केरी चीज़ देखी थी। अब भले ही चाहे मुझे इतनी वो स्केरी ना लगती हो बट उसकी मेमोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एज्ड है मेरी माइंड के अंदर कि इस शो के कितने सारे एपिसोड है मुझे अभी तक याद है। इस शो का एक पर्टिकुलर एपिसोड था जिसके अंदर बंच ऑफ फ्रेंड्स जो है वो कार्निवल के अंदर जाते हैं एंड उनमें से एक फ्रेंड की बेट लगती है एंड वो फिर से जाता है एक क्लाउन हाउस के अंदर जहाँ पे उसे एक असली का क्लाउन मिलता है जो बहुत ज़्यादा स्केरी होता है एंड वहाँ क्लाउन हाउस के अंदर एक दोस्त जो है वो क्लाउन की नाक चुरा के आ जाता है एंड उसके बाद से उसकी लाइफ के अंदर काफ़ी सारी उल्टी सीधी चीज़ें होने लग जाती हैं। वो वन ऑफ द स्केरियस्ट एपिसोड था इस शो का। एंड एक पर्टिकुलर एपिसोड और था जहाँ पे एक फैमिली जो थी वेकेशन स्पेंड करने के लिए घर में जाती है एंड वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एज होने लग जाते हैं, बूढ़े होने लग जाते हैं एंड किस तरीके से उनकी बेटी जो है वो सबको बचाती है, ये एपिसोड उसके बारे में है। सो हर एपिसोड के अंदर जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो बच्चे ही हैं एंड ये पूरा शो जो है वो बच्चों के अराउंड रिवॉल्व करता है। दिस शो वॉज अ हॉरर शो मेड फॉर किड्स एंड कहीं पे भी हॉरर की फीलिंग को डाइल्यूट करने की कोशिश नहीं करी गई थी,
वो शो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्केरी होता था, अगर कोई बच्चा देख रहा है उसके लिए भी। एंड इसी रीज़न की वजह से मैंने चूज़ किया है ये शो फॉर द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज, बिकॉज ये एक ऐसा पर्टिकुलर शो है जिसकी वजह से मैं हॉरर जॉनर से प्यार करने लग गया था। एंड अगर आपने शो को देखा तो नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिख के बताना कि आपको ये शो कैसा लगता था। एंड उसके साथ ही साथ आपका कौन सा फेवरेट टीवी शो है जो आप बचपन में देखते थे, उसके बारे में भी नीचे कमेंट्स के अंदर लिख के बताना। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन।